दुनिया में समय तो बहता जा रहा है, चलता जा रहा है। सारी दुनिया कहती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, थमता नहीं। कोई बेहतर बहुत हमारा प्रिय टाइम चल रहा है और फिर हम कहें कि कृपा करके प्रभु कुछ भी कर दो, चाहे हमारे जीवन की सारी संपत्ति ले लो, पर इस समय को यहीं रोक दो, तो ये संभव नहीं है। और समय बुरा चल रहा हो और हम कहें प्रभु चाहे दुनिया की सारी संपत्ति ले लो, बस ये जो बुरा समय चल रहा है इसको छलांग मरा के स्किप मार के हम आगे पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर दो, वो भी संभव नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। जब कोई नाटक बनता है, कोई फिल्म बनती है, कोई ऐसी मंच पर जो उपस्थित होती है, ऐसी कोई कला दिखाई जाती है, तो फिल्म पूरी बन चुकी है। अब उसमें से कोई आपको पार्ट बहुत प्रिय लगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बार बार यही रिपीट हो, बार बार यही चलता रहे। और कोई आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया इसको आगे करो, वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे हमारे जीवन की जो स्क्रिप्ट है, जो फिल्म है, वो भगवान के द्वारा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। भगवान के द्वारा मतलब हमारे कर्मों के द्वारा। उस स्क्रिप्ट में, उस हमारे जीवन की क्रिया में भगवान ने जन्म से पूर्व ही ये भी निश्चित कर दिया होगा कि इस तारीख को, इस घड़ी को, इस समय हम सब यहाँ बैठ करके उनकी कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। कई लोग मन में विचार बना करके कथा में आते, और कई ऐसे भी होते जिनने कोई प्लानिंग नहीं करी होती फिर भी वो कथा में पहुंच जाते। तो कहते तो अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ। भगवान की कृपा आपको पकड़ करके, खींच करके, ले करके आई। आपको न पता था कि हमारे जीवन में ये पहले से लिखा था, पर ठाकुर जी ने लिखा था कि इस घड़ी इसको यहाँ बैठ करके कथा सुनानी है, बस इसको कथा से जोड़ो। और वैसे भी भैया संसार का जितना भी समय है ना, वो समय तो बहता है, पर जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं और भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं, वो समय ही वास्तविकता में हमारे जीवन के अनमोल समय में लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों में जीवन का कौन सा समय लिखा जाएगा? जिस समय हम भगवान की कथा से जुड़े होंगे, जिस समय हम भगवान के संकीर्तन में बैठे होंगे, जिस समय हम भगवान के चरणों में बैठे होंगे, वो समय हमारे जीवन के सबसे सुखद, सबसे आनंदित, सबसे प्रिय समय में गिना जाएगा, लिखा जाएगा। आप भी प्रयास करें, ये आगे आने वाले 7 दिन आपके जीवन के यादगार दिनों में से एक बने। हम तो करेंगे ही करेंगे प्रयास कथा के माध्यम से कि आप कथा श्रवण करें और श्रवण करके इन जीवन को 7 दिनों को यादगार बना दो। और यादगार क्या बनाना है? देखो, याद बड़ी अच्छी चीज है, पर अगर अच्छी चीजों की जाए तो अच्छी चीज है। कई लोग बस बैठे बैठे अपने जो बुरे समय, पुराना समय, गलत समय, उसकी याद करते रहते। किसी ने उनको गलत बोल दिया, गलत कह दिया, कुछ हो गया, उसी की याद चलती रहती है, उसी का स्मरण चलता रहता है 24 घंटे। बैठेंगे और वही चल रहा है, वही ड्रिल चलती जा रही है दिमाग में। पर वही याद जब अच्छी बन जाती है, वही याद जब भगवान की भक्ति बन जाती है, भगवान की कथा सुनने गए थे ऐसा हुआ था, वृंदावन गए थे ऐसा हुआ था, उस संत से मिलने गए थे हम तब ऐसा हुआ था, उधर कथा में हम जाकर के हमने ये चीज सीखी थी, ये याद जब हमारे दिमाग में चलने लग जाए तो समझ लेना कथा केवल 7 दिन की नहीं, आपके जीवन में 7 दिन के बाद भी ये कथा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उसकी याद चलती रहेगी, उसका स्मरण चलता रहेगा। और संसार में आपका शरीर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपकी याद फिलहाल कहाँ है, आपका स्मरण कहाँ है अभी, आपका मन कहाँ है अभी, आप उसी जगह पर माने जाओगे।
अब शरीर बैठा है कथा में और मन कहीं किसी दूसरे विषयों में उलझा हुआ है। एक महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक बार दो बड़े ब्राह्मण विप्र कहीं किसी नगर से गुजर के जा रहे थे। तो जैसे नगर से गुजर के जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, तो सोने का मन में विचार आया कि कहीं विश्राम कर लेते हैं। तो कहाँ विश्राम करें? जैसे गए तो उनको एक दिया जलता दिखा, तो दिया जलता दिखा तो एक बोला कि भैया एक काम करो, यहीं रुक जाते हैं। पर जैसे वो वहाँ गए तो पता चला कि वो घर जो दिए से जगमगा रहा था वो शहर की वारंगना का घर था, वैश्या का। तो एक बोला कि अरे राम राम राम, ची ची ची, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम तो कोई बढ़िया सा मंदिर आश्रम ढूंढेंगे, वहां पर रुकेंगे। उस दूसरे ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमको इससे लेना देना क्या, एक कमरा अलग बनाए, हम उसमें चुपचाप रात भर रहेंगे, अपना भजन करेंगे, सुबह होते ही अपना झोली उठा के डंडा उठा के चले जाएंगे। बोले ना ना ना, हमारा तो पूरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंदिर ही ढूंढेंगे, वहीं रुकेंगे, तू रुक यहाँ पे। तो कह करके वो उसे वहीं छोड़ करके एक मंदिर ढूंढता ढूंढता चला गया। आगे गांव में उसे मंदिर मिल गया, मंदिर में जाकर के वो पूरी रात रुका। अब देखो, जो वारंगना के घर रुका था उसको रुकने के बाद भी पुण्य मिला, और जो मंदिर में रुका था उसको मंदिर में रुकने के बाद भी पाप मिला। बताओ कैसे? बोलो बोलो कैसे? जो वारंगना के घर रुक गया वो बेचारा पूरी रात माथा पीटता रहा, अरे राम राम राम, मुझसे लगता गलती हो गई, मैं भी उसके संग चला जाता, मंदिर में रहता, मंदिर में क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में नाच रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, भक्तों की टोली बैठी होगी, सामने भगवान विराजमान होंगे, बस पूरी रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, कैसा आनंद बरस रहा होगा उसके पास। और जो मंदिर वाला वो बैठा बैठा वहाँ सोच रहा, अरे गलती कर दी हमने तो, मंदिर आ करके हम भी उसकी तरह वहीं रुक जाते, कितना बढ़िया वहाँ कोई महफिल जमी होगी, कोई गीत गाए जा रहे होंगे और सब लोग आ रहे होंगे, कितना मजा ले रहा होगा, उसको बड़ा सुख मिल रहा होगा। वो बैठा मंदिर में पर उसकी स्मृति में यही है कि वहाँ उसको क्या सुख मिल रहा है। और ये बैठा एक वैश्या के घर है पर उसके हृदय में ठाकुर जी की पूरा चित्रण चल रहा है। इसका भाव बस इतना सा है कि भैया आपकी स्मरण जो शक्ति है वो इस समय कहाँ लगी हुई है, उस बात पर ठाकुर जी की दृष्टि जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। हमारी तो शरीर पर जाएगी, हमको तो दिख रहा, अच्छा ये बैठे, अच्छा वो बैठे, इनकी शक्ल दिख रही है, इनको न्योता दिया था, अच्छा ये भी आ गए, ठीक है। हमें शरीर दिख रहे हैं पर भगवान को हमारा मन दिख रहा है। हमें तन दिख रहे हैं, ठाकुर जी को हमारा मन दिख रहा है कि मन से कहाँ बैठा है। कई लोग तन से आ गए दिल्ली छोड़ करके यहाँ लोनावाला, पर मन अभी भी वही होगा, मन कहीं दूसरी क्रियाओं में लगा होगा। और कई ऐसे भी होंगे जिनको हमारे यजमान परिवार ने न्योता दिया होगा कि भैया आप आइए, किसी कारण से ना आ पाए होंगे, वो घर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम राम, कितना आनंद हो रहा होगा, वहाँ कथा चल रही होगी, काश हम भी पहुँच जाते। हम कहते हैं कि गारंटी तो शपथ खा के तो नहीं बोलते, पर हाँ जितना हमने जाना समझा महापुरुषों की कृपा से उतना कह सकते कि उसको घर बैठे बैठे भी यहाँ बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि उसके हृदय में ये भाव है कि भैया वहाँ आकाश हम होते, हम भी आनंद लेते, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा यहाँ हम ही बैठे होते तो कितना आनंद आता। वो वहाँ बैठा बैठा भी प्राप्त कर रहा है फल, वो वहाँ बैठा बैठा भी रस प्राप्त कर रहा है। इसलिए स्मृति का होना, हमारा स्मरण में भगवान की याद, भगवान की कथा की याद होना अति आवश्यक है। तो आप सब लोग तो बड़े बड़े भागी हो, तन्वी यहाँ और है कि नहीं है? हाँ, इसलिए हम बीच बीच में प्रश्न पूछते ही इसलिए ताकि हम टटोल टटोल के देखें कि मन यहाँ है कि नहीं है, नहीं तो पता चले एक जगह कोई
व्यास जी कथा कर रहे थे तो वो सबको बोले हाँ या ना में जवाब दिलवाते थे। हाँ हाँ बोलो, अगर सुन रहे हो तो। बोले सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहे। एक मैया सो रही, उसने ऐसे कौन ही मार दिया। अब उसे कुछ समझ आया नहीं नींद में। बोले सो रही हो? बोले हाँ। बस हाँ कर देना। तो सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे हाँ नहीं कर देना, सुन करके हाँ करना। हाँ ना क्यों? कोई भी कथा प्रवक्ता बीच में कोई प्रसंग ऐसा लाता, प्रश्न ऐसा लाता है कि थोड़ा पता लगे कि भैया सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं। तो तन भी यहाँ, मन भी यहाँ। और भागवत 3 चीजों को शुद्ध करती है। किस किस को? भागवत तन की शुद्धि करती है, भागवत मन की शुद्धि करती है, और तीसरा भागवत हमारे धन की भी शुद्धि करती है। तन की क्यों करती है? तन यहाँ आ गया, ये क्या है? ये गंगा है। भले दिख नहीं रहा हो या पानी, पर आप सब उसमें डूबे हो, इसलिए तन पवित्र हो रहा है। यहाँ आकर के हमारे शरीर की स्वच्छता होती है, तन को पवित्र किया जाता है, मन पवित्र होता है, मन का मार्जन होता है। और धन यानी जो भी हम भगवान की कथा में जो व्यय करते हैं, धन की व्यवस्थाओं की, उससे हमारा धन भी पवित्र होता है। तो तीनों कामों की जो शुद्धता है वो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो आप हम सब बड़े बड़भागी हैं कि यहाँ बैठ कर के हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारी तो तीसरी हैट्रिक चल रही है नारायणी धाम में। अच्छा एक बात और सुनो, अब कोई आपसे एक ही स्टोरी, एक ही कहानी, एक ही नाटक एक बार सुनाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी बार सुनाएगा तो आप बोलोगे अरे वही कहानी है, हमें थोड़ा तो पता, पर चलो सुना रहे हैं तो दूसरी बार सुन लेते हैं। तीसरी बार अगर वही कहानी सुनाए तो कान बंद करके कहेगा भैया बस कर, अब हमको वो कहानी, क्योंकि हमें पूरा उसका कुछ उसमें सस्पेंस है ही नहीं, पूरी कहानी पता। एक फिल्म की स्टोरी पता तो उसको एक बार देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखोगे। एक ही कहानी जो जानकारी में, उसको बार बार कोई क्यों देखेगा, कोई क्यों सुनेगा। पर भगवान की कथा इतनी अद्भुत है, 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से भगवान की कथा ही चल रही है। ना तो कथा कहने वाले थके और ना कथा सुनने वाले थके, और ना कथा कराने वाले थके। मैं तो कभी कभी लगता है, देखो अभी वर्तमान में ही देखोगे तो हमारे वक्ता जो समाज है उसमें कितने सारे प्रवक्ता हैं, कितने सारे प्रवक्ता हैं। पर भगवान की कृपा देखो कि सबकी नैया ठाकुर जी अपने आप चला रहे, कराने वालों की कमी नहीं है। जिसको जो भाई वो उसको बुला करके उनके मुख से भगवान की कथा सुन रहा है। कराने वालों की कमी नहीं, कहने वालों की कमी नहीं, और सुनने वालों की तो है ही नहीं भैया। जहाँ जाओ भगवान की कथा जहाँ पहुँच जाती है। जैसे गुड़ को देख करके, गुड़ की सुगंधी पाके चींटा चींटी अपने आप खिंचे चले आते, मक्खी अपने आप खिंची चली आती। वैसी भगवान की कथा की मधुरता जब पता लगती है ना किसी भक्त वैष्णव को, दूर दूर से भी उनकी कथा का रसपान करने के लिए सब अपने कार्यों को छोड़ छोड़ के उनकी कथा सुनने चले आते हैं। आप सब भी आए, ये भगवान की अति कृपा है। नहीं तो भैया आजकल ज़माने में बहाने इतने हैं हमारे पास, इतने बहाने हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है, हमारे तो भैया घर में शादी है, हमारे तो दोस्त की शादी है, हमारे तो पड़ोस का ब्याह है, वो नहीं है तो फिर शरीर का रोग। अरे नहीं भैया हम 3 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, 3 घंटे कथा में ही नहीं बैठ पाता इंसान, बाकी कहीं बैठा लो, गप्पे करवाने बैठा लो, खूब बढ़िया कर लेगा। पता अरे कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, हमें तो समय का नहीं पता लगता। इधर उधर की बातें करने, किसी की निंदा बुराई करने बैठा लो, कितना बढ़िया चाव से करेंगे, रस ले लेके करेंगे। पर कथा 3 घंटे, भक्तों की बात अलग है, पर जिनको प्रेम नहीं है कथा से, उनके लिए 3 घंटा बड़ा भारी भरकम है।
कई लोग तो इसी अचंभे में हमसे पूछते हैं कि लोग जो कथा सुने नहीं है कभी, बस जानते कथा 3 घंटे होती है, तो बड़े आश्चर्य से पूछते, बोले 3 घंटे लोग बैठ जाते? हमने कहा बैठ जाते, 3 घंटे निकल जाते और 3 घंटे के बाद भी हृदय में आता घड़ी देकर के हो गया समय, पता ही नहीं लगा। और अब तो फिर भी चलो बढ़िया, देखो आपके लिए कितना बढ़िया सोफा लगा है, आराम से बैठे हो, न पाँव मोड़ना न कमर की दिक्कत। जब बड़ी संख्या में कथा होती है थोड़ी ना सोफा मिलेगा बैठने को, वहां तो आधी से ज्यादा झगड़ा लड़ाई तो कुर्सी और सोफा का ही होता है। फिर भी लाखों की भीड़ में भी सब लोग एकदम शांति से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं, एकदम शांति से। तो भैया ये सौभाग्य का विषय है, ये भगवान की कृपा का विषय है, जो आप और हम सबको ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो साक्षात ठाकुर जी का ये स्वरूप है, उनके ही अंग है, एक एक स्कंद भगवान का अंग स्वरूप है। जिस प्रकार हम ठाकुर जी की अर्चना करते हैं ना मूर्ति रूप में, मूर्ति की हम तिलक लगा रहे हैं, मूर्ति को माला पहना रहे हैं, मूर्ति की हम आरती कर रहे हैं, ये जो भगवान की कथा है ये शब्दमयी मूर्ति है। इसमें हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, पर फूलों से नहीं, अपनी वाणी से, अपने भावों से। वक्ता अपने भाव से भागवत जी के माध्यम से श्रृंगार करता है, मन में विचार करता है ऐसा क्या सुनाऊं, ऐसा क्या बोलूं जो ठाकुर जी की कथा सबको और प्रिय लगे। कथा का जो आयोजक होता है वो सोचता है ऐसी क्या बढ़िया मंच बनाऊं, ऐसा क्या यहाँ व्यवस्था अच्छी कराऊं, सबको आनंद आए। वो अपने भाव से सेवा कर रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो सुन करके, गा करके, नाच करके, आनंद ले करके वो अपने भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। कथा एक प्रकार का, मैयाओं को ये बात अच्छी लगेगी, पर ये कथा एक प्रकार का ब्यूटी पार्लर है। एक प्रकार का यहाँ हमारे अपने आप का भी हम श्रृंगार करते हैं। भक्ति एक श्रृंगार है। भक्तमाल जी में श्री नाभादास जी ने पूरा वर्णन किया, एक बड़ा लंबा प्रसंग है कि भक्ति का श्रृंगार क्या क्या है। कान के कुंडल क्या है, हाथ का कंगन क्या है, नाक की नथिया क्या है, ये सब वर्णन किया है भक्ति महारानी। तो कथा एक प्रकार का हमारा श्रृंगार है। पर देखो 2 प्रकार के श्रृंगार होते, एक श्रृंगार जिससे दुनिया रीझती है, बाहिक श्रृंगार, एक होता है हमारे आंतरिक मन का श्रृंगार। और वो तो दुनिया में कोई दुनिया का ब्यूटी पार्लर कर नहीं सकता, पर बाहर से ही लेपा पूती कर सकते हैं। कोई भीतर से थोड़ी ना हमें सुंदर बना सकता है। भीतर से सुंदर बनाने का अगर कोई मेकअप है, पार्लर है, तो भगवान की कथा है। तो आप हम सब यहाँ अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने चित्त को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने मन में भगवान को वास कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यही उद्देश्य लेकर के कथा श्रवण करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कथा सुनने के उद्देश्य अलग अलग लेके आते हैं। कोई आया है कि सुनाए कि भाई कथा सुनने से स्वर्ग मिल जाता है, कोई आया मुक्ति मिल जाती है, कोई आया कि चलो कुछ भी नहीं, कम से कम फोटो में दिख ही जाएंगे, इतना ही बहुत है। कई इसलिए आए कि भैया मित्तल जी ने इनविटेशन कार्ड पहुंचाया तो मुंह दिखाने को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बोला हमने कार्ड दिया तुम आए ही नहीं। कोई इस उद्देश्य से भी आ सकता है। पर सच्चा श्रोता कौन? जिसका एक ही उद्देश्य है, मैं कथा सुनूं और कथा सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। ऐसा उद्देश्य लेकर के जो भगवान की कथा में आता है, भगवान की कृपा उस पर विशेष होती। मांगने वाले खाली न लौटे, मिली जो खैरात वो बात न पूछो। इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की कृपा, संसार में कोई उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, इनकी कृपा की बात न पूछो। तो ये कृपा ही तो है
ये कृपा ही है जो आप यहाँ बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो। नहीं तो संसार में और भी अलग अलग विषय हैं जहाँ जाया जा सकता है, पर आपके पांव किसी गलत जगह न जाके अगर भगवान की कथा में आए हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आप पर प्रसन्न हैं, उनने आप पर कृपा करी है, तब आप यहाँ आए। उस कृपा में डूबे रहिए, उस कृपा का अनुभव करिए। न धाम न धरती। किसी ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस संसार में ना सब लोग कृपा कृपा की बात तो करते हैं। अच्छा, किसी साधु के पास चले जाओ तो हाथ जोड़ते क्या बोलेंगे? गुरुजी क्या कर दो? अरे बोलिए ना, कृपा कर दो। पंडित जी कृपा कर दो थोड़ी। व्यास जी कहीं भी चल, भगवान के पास, भगवान थोड़ी ने कृपा कर दो। और भगवान अगर गलती से ज्यादा हमसे पूछ लेना कि पहले बेटा ये बता कृपा का मतलब क्या है, तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता असल में। वो बोलते हैं कृपा हो जाए, पर हमें कृपा का अनुभव नहीं, कृपा का मतलब नहीं पता है। हमारे लिए कृपा क्या है? बैंक बैलेंस बढ़िया है, कृपा है। बाल बच्चे कहना मन, कृपा है। नाती पोता हो गए, बड़ी कृपा है भगवान की। गाड़ियां 10-15 खड़ी हो गई, बढ़िया घर बंगला 4-5 फैक्ट्री बन गई, क्या है? कृपा। हम जनमानस साधारण जगत के लिए हमें लगता है कि ये भगवान की कृपा है, पर जब भागवत की शरण में आके बैठोगे ना, जब किसी बुद्ध महापुरुष के चरण में आके बैठोगे, किसी सद्गुरु का अनुग्रह तुम पे होगा, तब वो तुम्हें बताएगा कि भैया कृपा ये नहीं है। क्या है कृपा? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम धरती न धन चाहता हूँ। भगवान से कह रहा है भक्त। तो भगवान ने पूछा फिर चाहिए क्या तुझे? कृपा का तेरी कृपा का तेरी क्या चाहिए? तो कहा रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। कौन सी रसना हो? जिव्या हो जो तुम्हारा नाम रटती रहे। सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। कान कौन से हो? जो आपकी कथा का श्रवण पान करे। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये भाव भागवत जी के चरणों में आप और हमें समर्पित करना है। कान ऐसे बने जो कथा श्रवण करे, जिह्वा ऐसी बने जो उनका नाम जपे, हाथ ऐसे बने जो उनकी सेवा में आगे बढ़े, किसी को डराने मारने के लिए नहीं। पाँव ऐसे बने जो उनकी कथा में जाएं, कीर्तन में जाएं, किसी नशे किसी गंदी स्थान पर जाने की बजाय हमारी हर इंद्रियां भगवान से जुड़े, ऐसी कृपा करो। ये है भगवान की असली कृपा। अगर अब आपकी जिह्वा में निरंतर भगवान का नाम आने लग गया है तो समझो कृपा है भगवान की। कान में निरंतर भगवान की कथा जा रही है तो समझ लो कृपा है भगवान। ये कृपा का स्वरूप है भगवान का, और यही भक्त मांगता है। तो आप सब यहाँ बैठे हो, ये क्या है? अरे बोलिए ना जोर से, कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन
सुलभ ना सोई। ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ये सहज प्राप्त होता है, या प्राप्त भी हो जाए तो इसमें मन तभी लगेगा जब हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाएगी। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भैया अपने आप को खुश नसीब समझिए, प्रसन्न समझिए कि आप एक शहर है अपने उत्तर प्रदेश का, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पहचान है। उस शहर में जाती है आप हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ सुनोगे, लखनऊ, क्या लिखा होता वहाँ? एयरपोर्ट चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाओ तो वहाँ एक लाइन लिखी होती है सब जगह, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। वहाँ जो भी जाता है उसको यही लिखा मिलेगा, एयरपोर्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में तो हम कहते हैं वैसे ही मुस्कुराइए, क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा में, भगवान की कथा में बैठ करके यहाँ मुस्कुराइए। बाकी तो सब जगह बस मुस्कुराहट छीनी जाती है, दी नहीं जाती, यहाँ मुस्कुराहट दी जाती है। भगवान की कथा हमारी मुस्कुराहट को लौटाती है, भगवान की कथा हमारे टूटे हुए विश्वास को लौटाती है, भगवान की कथा हमारे खोए हुए धैर्य को लौटाती है, भगवान की कथा हमारे निराश हुए मन को फिर से मनोबल प्राप्त कराती है। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति। अच्छा, कथा में भी कथा तो बहुत हो सकती है, राम कथा, देवी कथा, ये कथा, वो कथा, पर श्रीमद् भागवत कथा को सबका सार इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारे भीतर भगवान की भक्ति कैसे पैदा हो, और भक्ति देने वाला ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तो भागवत जी भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी भागवत जी हम सबको प्राप्त हुई है, आप हम सब इसका रसपान कर रहे हैं।